आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। मैं पहुंच चुका हूं महादेव नगरी उज्जैन के अंदर। यहां पर हम पहुंचे हैं क्षेत्रधाम वाल्मीकि, जहां के महंत है संत उमेश नाथ जी महाराज, जो यहाँ के गादीपति भी हैं और संपूर्ण प्रदेश में इनको मान्यता प्राप्त है। ये राजकीय यहाँ के अतिथि है। तो आइए हम गुरुजी से बात करते हैं कि इस धाम की किस तरीके की महिमा है और गुरुजी के बारे में जानते हैं, इस धर्म के बारे में। तो पहले तो आरजे न्यूज राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है। आरजे न्यूज राजस्थान का चैनल जो है, मुझे राजू जी सांदर ने उसके विषय में जानकारी दी थी और आज बाबा महाकाल की कृपा से तुम यहाँ पहुँचे हो। यह श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम है जहाँ आप खड़े हैं और समाधि वाले बाबा यहाँ विद्यमान हैं। और वैसे आपका यहाँ पहली बार आना हुआ है। ये संपूर्ण देश का एक ऐसा वाल्मीकि तीर्थ है कि जहाँ भाव, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। उन सभी भक्तों की जैसी जिसकी श्रद्धा और विश्वास होता है उसकी मनोती पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर अखंड ज्योत और अखंड धुना, अखंड अन्न क्षेत्र, साधु संतों की सेवा और समाधि वाले बाबा की विशेष कृपा बनी हुई है। और हम संपूर्ण मानव समाज के लिए जीते हैं। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम अनादि काल से यहाँ विद्यमान है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में आता है। अगर किसी भक्त को कोई अतिशयोक्ति है या मेरी बात से ऐसा लगता है संदेह, तो वो स्कंद पुराण के अवंती खंड में ढूंढे कि वाल्मीकेश्वर तीर्थ कहाँ है, तो उसमें उसको प्राप्त होगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आपके द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, एक नारा है संप्रदाय तोड़े राष्ट्र को जोड़े, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो उसका सीधा ये है कि जाति पंथ संप्रदाय तोड़े और राष्ट्र को जोड़े। जी। राष्ट्र में जातिगत व्यवस्था से पूरा देश उलझ रहा है और एक पंथ है तो पंथापंथी से भी देश उलझ रहा है और सांप्रदायिक तौर पर भी निरंतर झगड़े और फसाद होते रहते हैं। लोग उनसे सब परेशान रहते हैं। तो जाति पाति पंथ संप्रदाय से ऊंचे उठ करके जीना सबसे बड़ा भारत के लिए एक अमृत कदम होगा। और मैं समझता हूँ कि असली समरसता अगर कुछ है तो उसमें जाति पाति पंथ संप्रदाय को अपनों को विराम लगा करके केवल और केवल मानव समाज के लिए जीना, और मानव ही इस सृष्टि की व्यवस्था है। ये जरूर हो सकता है कि जाति होती है पशुओं में, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, या अमुक अमुक। तो मनुष्यों में कोई जाति नहीं होती। और अगर कोई मनुष्यों में जाति मानता है तो मैं समझता हूँ कि वो एक मूर्खता का काम है। इसलिए जाति पंथ और संप्रदाय इन सबको विराम लगाए। संप्रदाय व्यवस्था एक व्यक्तिगत संप्रदाय है और जाति एक व्यक्तिगत विषय है। और अगर हम जब समूह में रहते हैं तो केवल और केवल हम मानव समाज के लोग हैं। हमको राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जी गुरुवर, वैसे देखा जाए तो भारत की संस्कृति बहुत ही पुरानी है, अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल युग आ रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, भारत की संस्कृति को लोग भूलकर पाश्चात्य संस्कृति ओर जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन परंपरा जो है हमारी भारतीय सनातन परंपरा, उसके लिए भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और रामायण के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के समस्त मानव समाज को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, संपूर्ण मानव समाज को मर्यादा का सूत्र दिया, भारतीय संस्कृति का सूत्र दिया और संस्कार का सूत्र दिया।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव जो वेद में है उसको सार्थक कराया भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने। और जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो उसमें मुख्य पात्र उन्होंने राम को रखा। वह मुख्य पात्र संपूर्ण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचित रामायण है उस पर उन्होंने अपना जीवन आधारित रखा और संपूर्ण जीवन उन्होंने उस पर आधारित होकर के उसको पूर्ण किया। इसीलिए वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने और भगवान श्री राम बने। तो जो हमारी मर्यादा है, जो हमारी संस्कृति है, वो प्राचीन काल से है, वो ऋषि मुनियों की है और उसको हमको मानना चाहिए। और इस देश में मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत मेरा विचार है कि हमारी अपनी जो सोच है उसमें गिरावट आई, हमारी करनी में कुछ कसर रही। देश के सनातन धर्म के जितने भी सन्यासी हैं उनकी कार्यशैली में कुछ कमी आई, तो हमारे यहाँ इस देश में पाश्चात्य सभ्यता आई जहाँ तक तो चलेगा, लेकिन वो हम पर हावी हो गई और इतनी हावी हो गई कि हम भारतीय संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति को हमने घर घर अपना ली और इतनी तेज गति से हावी हो गई कि हम अपना सब कुछ भूल बैठे और पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी जितनी भी जो अमूल्य जो ऋषि मुनियों की परंपरा है उनको सबको परास्त कर दिया। आओ हम सब मिल करके पाश्चात्य सभ्यता को खत्म करने के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के साथ महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा कृत वाल्मीकि रामायण, योग वासिष्ठ, शंका समाधान, ऐसी समस्त महान पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़े और साथ ही भारतीय संस्कृति की जितने भी अमूल्य जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके, या ना पढ़ सकें तो साधु संतों की, ऋषियों की शरण में जा करके भारतीय सनातन परंपरा को आत्मसात करें। अपने बालक और बालिकाओं को शिक्षित करने के पहले दीक्षित करने की व्यवस्था करें। अपने संत महात्माओं के पास में उनको ले जाकर के 5 वर्ष की आयु में, जब बच्चा जन्म ले तो 5 वर्ष की आयु में वो जब बच्चा प्रवेश करे तो उसको सबसे पहले गुरुमुख कराने की कोशिश करें, अर्थात उसको नामदान दिलाएं। उसको दीक्षित करने के बाद ही वो शिक्षा की ओर बढ़े, तब कहीं जाकर के उसके जीवन में एक नया मार्ग मिलेगा और वो मार्ग बहुत व्यवस्थित तरीके से उसके जीवन को पार करेगा। जी गुरु, एक बात और जानना चाहूँगा मैं, भारतीय राजनीति के अंदर संत महात्माओं की मांग आम जनता के तौर पर बढ़ती जा रही है, संत महात्माओं की एंट्री होती जाती है, उसमें आपका क्या कहना रहेगा? ये कोई आपका भाव है, लेकिन मैं इस विषय में कुछ कम बोलना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आपने बोला है तो भारतीय राजनीतिक में अगर राजनेताओं को ऐसा लगता है कि संतों के सानिध्य से हमारा भाव और हमारी सोच शुद्ध रूप से चलेगी, तो जो संत राजनीतिक से प्रेरित है या जो संत राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें कोई संशय नहीं है। तो प्राचीन काल की सभ्यता है कि हमारे राजनेता संतों के पास जाया करते थे और संतों से सलाह मशवरा करते थे। अगर उसमें कहीं इस ढंग की कोई प्रक्रिया है कि जिस सदन में राजनेता बैठते हैं और उसी सदन में राजऋषि या संत महात्मा अगर बैठ करके सामंजस्य बना करके भारत के भूगोल को व्यवस्थित करें तो उसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से, वाल्मीकि जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि पंचांग 2024 आरजे न्यूज राजस्थान का विमोचन आज हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाल्मीकि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो पंचांग निकाला है जी, जिसका नाम वाल्मीकि पंचांग है जी, ये बहुत अच्छी सोच है और इसका
विमोचन आपने उज्जैन अवंतिका में कराया, इसके लिए भी बहुत जरूरी में आशीर्वाद है, क्योंकि अवंतिकापुरी उज्जैन ये काल गणना की नगरी है। जी यहाँ से काल गणना शुरुआत होती है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। जी और मैं समझता हूँ कि बाकी सारी दुनिया के लोगों को ये मालूम है कि विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है वो विक्रमादित्य यहाँ हुए हैं राजा, और सारे संसार के लोगों को सांदीपनी ऋषि का भी पंचांग यहाँ बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। जी काशी से भी पंचांग निकलते हैं, और अगर एक पंचांग राजस्थान की भूमि, जी क्या जिस भूमि पे से आप आए हैं, बिलाड़ा जोधपुर बिलाड़ा जोधपुर के ग्राम पिछला पीछा से अगर ये पंचांग निकल रहा है तो उसमें श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से उस पंचांग की का विमोचन करता हूँ। साथ ही समस्त वाल्मीकि धर्मानुयायी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि इस वाल्मीकि कैलेंडर और इस वाल्मीकि पंचांग को अपने घरों में रखें, और जो भी इसमें सामग्री है उसको भली भांति अपने पूरे भारत में उसको समझें और उस पर चलने का प्रयास करें। मैं वाल्मीकि पंचांग और राजस्थान न्यूज दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपका प्रयास संपूर्ण वाल्मीकि समाज के युवा और युवतियों के लिए, और जो नए बालक बालिकाएं जो पाश्चात्य की ओर दौड़ रहे हैं उनको रोकने में मदद करेगा, और उसमें हमारी भी मदद अगर आवश्यकता लगे तो बिल्कुल आप और हम सब लोग करेंगे इस काम को। सबको आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु जी। आरजे न्यूज आपका हमेशा आशीर्वाद चाहेगा, हम सबके प्रदेश को बनाए रखेगा। आशीर्वाद। वाल्मीकि उन्नीसनाथ जी महाराज जो वाल्मीकि श्री वाल्मीकि धाम के महंत और यहाँ के गादीपति हैं, इनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और आरजे न्यूज आशा करता है कि इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि।